अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज के वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स बेस्ड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर, यानी सांख्यिकी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन इफ द मीन इज 22.5, यानी दिए गए सारणी में छूटे हुए बारंबारता f को ज्ञात करें यदि माध्य 22.5 हो। टेबल ये है। यहाँ पर जो क्लासेस लिए गए हैं इस रो में दिखलाया गया है और जो फ्रीक्वेंसी लिया गया है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो इस रो में दिखलाया गया है। हम देख सकते हैं कि जो क्लास 0 to 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, जो क्लास 10 to 20 है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, जो क्लास 20 to 30 है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, जो क्लास 30 to 40 है उसकी फ्रीक्वेंसी f है और जो क्लास 40 to 50 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यहाँ जो f है यही अननोन फ्रीक्वेंसी है, यही हमें फाइंड आउट करना है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो अब इस दिए हुए क्लास को और इस फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह यूज करते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ेगा। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मेथड का है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हर क्लास का हम क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि वर्ग माप को हम पता करते हैं जो x का काम करता है, जिसे हम x से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उस x को हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक क्लास के लिए जो आएगा सबका प्रोडक्ट को हम एक साथ फिर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने से जो आएगा टोटल उसको फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। यही हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेट्स प्रोसीड। इस टेबल के हेल्प से हमने ये न्यू टेबल को फॉर्म किया है और इसी से हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन। अब इस क्लासेस में जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी जो वहां पर 2 है, यहाँ पर भी 2 लिया गया है। लेकिन अब इसका हमें क्लास मास को फाइंड आउट करना है। तो क्लास मास जो फाइंड आउट होगा वो कितना होगा, इसका लोअर लिमिट 0 और इसका अपर लिमिट 10। तो हम इसे 0 + 10 करने के बाद इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10/2, यानी कि 2 5 जा 10 होता है तो 5 आ रहा है। तो यही 5 यहाँ पर इस क्लास का क्लास मार्क हो जाएगा 5। अब इस 5 से इस फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर के fx हमें मिलेगा। तो 5 2 जा 10, ये 10 हो गया। इसी तरह से हम इसका भी क्लास मास को फाइंड आउट करेंगे। तो ये 10 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट 20। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं 10 + 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30/2, यानी कि 15 2 जा होता है तो 15 आया। तो 15 आएगा इसका क्लास मार्क्स 15। तो 15 को अब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60। उसके बाद 20 to 30 इसका हम क्लास मार्क्स लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका लोअर लिमिट 20 है और 30 अपर लिमिट है, यानी निम्न सीमा 20 और उच्च सीमा 30। तो इसका जो क्लास मार्क्स आएगा 20 + 30/2 करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आ जाएगा 50, 50/2, इसको 25 कह लेंगे। अब 25 होगा तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे और इसी 25 से इस फ्रीक्वेंसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75, ये होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया fx का। इसी तरह से इस क्लास का क्लास मार्क्स में हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस पैटर्न को देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि 5 और 15 के बीच का डिफरेंस 10 है, 15 और 25 के बीच का डिफरेंस 10 है। तो फिर 25 और यहाँ जो क्लास मास आएगा उसके बीच का डिफरेंस भी 10 होगा। तो 10 डिफरेंस रखने के लिए 25 में हम 10 को ऐड कर दें तो इसका वही क्लास मास निकल जाएगा और इसलिए ये होगा 25 + 10 35। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर ऐड करके देख लीजिए। लोअर लिमिट 30 है और 40 अपर लिमिट है। 30 + 40 70, 70 का हाफ करेंगे तो 35। तो 35 यहाँ पर है ही। अब इसी 35 को इस फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 35f ये। अब इसी तरह से आप 40 to 50 जब क्लास है उसका भी क्लास मास फाइंड आउट कर लीजिए, इसका हो जाएगा 45। अब इस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 90। तो अब इस fx का जो कॉलम है इसमें देख करके हम कह सकते हैं कि सभी का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, यानी कि समेशन हम लेंगे fx। तो समेशन ऑफ fx इक्वल टू समेशन ऑफ fx को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कॉलम में आएंगे।
जो fx का कॉलम है, इसमें हम देखकर कह सकते हैं कि 10, 60, 75 और 90 ये चारों नोन क्वांटिटीज हैं। लेकिन ये जो 35f है, f के अननोन रहने की वजह से 35f भी अननोन है। इसलिए हम इस 35f को इसके साथ डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम प्लस साइन के साथ उसको अटैच करेंगे, उसको सेपरेट रखेंगे प्लस साइन के साथ दे करके। ठीक इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। 10 और 60, 70, 70 और 90, 160, 160 और 75 ये रह रहा है। ये हो जाएगा 160 और 75 कितना हो जाएगा? 5, 7, 6, 13 और 112, 235। तो ये 235 आएगा, 235 और प्लस फिर ये जो 35f है इसको हम लिखेंगे 35f ऐसे 35f। अब हम समेशन ऑफ fx को फाइंड आउट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसका समेशन कितना आ रहा है? 235 प्लस 35f। समेशन ऑफ fx के केस में अक्सर ऐसा होता है कि 235 प्लस 35f को हम ये समझ बैठते हैं और लिख देते हैं 235 प्लस 35f इक्वल टू 270f। अगर ऐसा लिखते हैं तो यही गलती है, ऐसा नहीं करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम जानते हैं x प्लस 2 अगर है तो इसको हम नहीं कह सकते 2x, ये हम नहीं कह सकते। 2x के माने होता है 2 इंटू एक्स, लेकिन x को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 2 के साथ ऐड किया जा रहा है। तो 2 के साथ ऐड करना और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना दोनों डिफरेंट मैटर है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें ये गलती नहीं दोहरानी है। इसलिए इस सिग्मा fx को जो 235 प्लस 35f है एज इट इज रहने देंगे और अब आएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करने के लिए। ठीक इसी तरह से हम इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम देखते हैं और इसमें जो नॉन फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 4, 3 और ये 2, इनको हम एक साथ ऐड करते हैं। लेकिन ये जो f है वो अननोन है, इसको हम इसके एडिशन के साथ नहीं रखते हैं बल्कि प्लस के साइन दे करके उसको हम सेपरेट रखते हैं। ठीक ऐसे जैसे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 2 11, 11 होता है तो 11 लिखेंगे और प्लस का साइन दे करके हम यह f लिखेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम 11f लिख देंगे, ये लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। अब इसके लिए चूंकि हमने समेशन ऑफ f लिखा है इसलिए सिग्मा हम f लिखेंगे और सिग्मा f का वैल्यू ये हुआ 11 प्लस f। तो अब ये हमें मिल गया, सिग्मा f मिल गया और सिग्मा fx भी मिल गया। हम मीन को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा fx को डिवाइड करेंगे सिग्मा f से। तो रिक्वायर्ड मीन के लिए जो हम डायरेक्ट फार्मूला को जानते हैं सिग्मा fx बाय सिग्मा f का, तो इसमें हमें ये वैल्यूज जो यहाँ पर हमें अवेलेबल है 235 प्लस 35f, इसको हम दे देते हैं 235 प्लस 35f बाय सिग्मा f का वैल्यू भी हमें नोन है 11 प्लस f इसके फॉर्म में। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करते हैं 11 प्लस f। अब इसी f को हमें फाइंड आउट करना है। इस f को फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है 22.5 जो मीन है उसका, इसको यहाँ पर रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बदले में हम यहाँ पर रखेंगे 22.5 और इसलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड मीन को हम रिप्लेस करेंगे 22.5 से और ये इक्वल होगा 235 प्लस 35f बाय 11 प्लस f। ये अब ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गया। जो हमारा f है वो अननोन है तो इसी अननोन क्वांटिटी f में यह इक्वेशन हो गया। नेचुरली यह इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल का केस का है तो इसलिए हम इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल की तरह हम सोल्व करेंगे और उसी से हमको f का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स डू। इस इक्वेशन से 11 प्लस f को जो डिनोमिनेटर है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए और इसलिए 22.5 इंटू 11 प्लस f किया। राइट साइड का जो टर्म रह गया 235 प्लस 35f वो एज इट इज रह गया। अब इसे फर्दर हम स्टेप लेते हैं और 22.5 को 11 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 22.5 इंटू 11 और प्लस 22.5f और उसके बाद इधर 235 है
और प्लस 35F है। तो अब इसके लिए F को वन साइड करेंगे और विदाउट F को वन साइड करेंगे। 11 को 22.5 से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आया 247.5। तो ये विदाउट F है। RHS में ये टर्म 235 भी विदाउट F है, तो इसको हम RHS से LHS लाएंगे। इस वजह से ये 235 माइनस साइन के साथ आएगा और RHS में अब रह जाएगा ये 35F और माइनस ये जो लेफ्ट साइड में है 22.5F ये राइट साइड में लाएंगे, तो ये प्लस का साइन चेंज होगा लाने में और होगा माइनस 22.5F 22.5F। तो अब हमारे पास क्या मैटर रहा, LHS में 247.5 में 235 को माइनस करना। 247.5 में अगर हम 235 को माइनस करें तो 235 के बाद डेसिमल लेकर के हम एक जीरो दे दें तो मैच कर जाएगा इससे और सब्ट्रैक्ट करने में हमें आसानी होगी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर तो 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, 4 माइनस 3 1 और ये रहेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आया वो 12.5 आया। इक्वल टू के बाद राइट साइड में आइए, 35F में माइनस करना है 22.5F को। इसके लिए भी हम इसी मेथड का यूज करते हैं, इसलिए 35.0 माइनस 22.5 अगर करते हैं तो 10 माइनस 5 5 रहेगा और ये 4 रहेगा तो 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1, 12.5 आया। तो यहाँ भी 12.5 आया, लेकिन इसके साथ ये F रहेगा, अननोन क्वांटिटी F था है, तो ये अब आया 12.5F। अब ये इक्वेशन आया अननोन क्वांटिटी F में। अब इसके लिए हम इसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम 12.5 को RHS से LHS में ले जाएं और फिर लिखें 12.5 बाई 12.5 जो कि रिजल्ट देगा 1 का, या फिर हम इसे यहीं पर से कैंसिल कर दें, इससे भी हमें रिजल्ट मिलेगा 1 ही का। हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं F इक्वल टू 1। अब F इक्वल टू 1 आया तो यही F अननोन था, अब यह नोन हो गया, 1 के इक्वल हो रहा है, इसलिए अननोन क्वांटिटी F का वैल्यू मिल गया 1 और यही हम आंसर करेंगे। आंसर। अब इसी को हम एक बेस मान करके हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स मीडियन। मीडियन में भी अगर कोई क्वांटिटी अननोन है तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 जो हम मीडियन पर बेस्ड ले रहे हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन द टेबल गिवन if the median is 413.11 and n equal to 1000। यानी दिए गए सारणी में छूटे बारंबारता F1 और F2 को ज्ञात करें यदि माध्यिका 413.11 और n बराबर 1000 हो। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी टोटल जो नंबर होना चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी वो दी हुई है 1000 और जो माध्यिका होनी चाहिए, जो मीडियन आता है कैलकुलेट करने पे, वो भी दिया हुआ है 413.11। अब इसके जरिए, इसके हेल्प से और इस टेबल के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसीज है F1 और F2 इन दोनों को। इसके लिए हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं यही हम यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे। लेट्स प्रोसीड। सॉल्यूशन के लिए हम इसी टेबल को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मीडियन को जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना होता है, यानी संचयी बारंबारता का। हम ये कॉलम यहाँ से बनाएंगे एज ए रो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रो। अब इसमें फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर देख ही रहे हैं हम, इसी के हेल्प से हम यहाँ पर उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये रो कंप्लीट करेंगे, संचयी बारंबारता को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड के लिए 17 देख रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 5 22, यानी कि 22। तो ये 22 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद 22 के साथ हम क्या करेंगे, जो ये 80 आ रहा है थर्ड ग्रुप के लिए, थर्ड क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी, इस 80 के साथ हम इस 22 को ऐड कर देंगे, तब कहीं जाकर के ये 5 प्लस 17 प्लस 80 का वैल्यू फाइंड आउट होगा, मिलेगा। ऐड करने से यहाँ पर हम पाएंगे 202 और 8 और 2 10, 102। अब इस 102 के साथ इस F1 को भी ऐड करेंगे,
ताकि हमें इस ग्रुप के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यानी कि बॉक्स कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर F1 है और यहाँ 102 है, ये नोन है, ये अननोन है। अब हम इसको 102 F1 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और लिखेंगे 102 प्लस F1, ये लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ 326 है, इसको हम जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 102 और 326 ये नोन है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 और 0 2, 3 और 1 4, 428। लेकिन F1 अननोन है, तो जैसे प्लस साइन के साथ यहाँ पर है वैसे ही प्लस साइन के साथ यहाँ पर भी रहेगा। अब आइए यहाँ पर F2 को भी अब इसके साथ ऐड करना है, ताकि यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्लासेस हैं और उन क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसीज है दिया हुआ, टोटल उसका सम मिल जाए। तो हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करें या फिर यहाँ तक जो ऐड करके लाए हैं उसी में हम इसको ऐड कर दें, हमारे लिए मैटर वही रहता है। तो हम इसको ही इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये F2 भी अननोन है और ये F1 भी अननोन है, तो जैसे F1 को हम यहाँ प्लस साइन के साथ शो कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, वैसे ही F2 को भी एक और प्लस साइन दे करके हम शो करेंगे, दिखलाएंगे। तो 428 ये लिखेंगे ऐसे, और प्लस F1 और प्लस F2 ये भी। अब इसको लिखने के बाद इसी में अब हम इस 88 को भी ऐड करेंगे, ताकि वहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी हो रही है सबका टोटल मिल जाए। चूंकि 88 और 428 यही दोनों नोन है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसके बाद एज इट इज F1 और F2 को जैसे यहाँ पर है देख रहे हैं वैसे ही लिख देंगे इसमें। तो 8 और 8 16 और 8 और 2 10 और 1 11 और 4 और 1 5 516 प्लस साइन के साथ F1 और प्लस F2 ये दे देंगे। अब इसके बाद फाइनली यानी कि लास्ट ग्रुप में जो देख रहे हैं हम लास्ट इंटरवल में 9, इस 9 को जो फ्रीक्वेंसी है इस 9 को अब हम इसके साथ ऐड करेंगे, तब कहीं जाकर के इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम अप मिलेगा। 516 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो आएगा 525 और फिर प्लस F1 प्लस F2 एज इट इज रह जाएगा, F1 प्लस F2। इतना करने के बाद ये जो हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू हुआ, और लास्ट वैल्यू को ही हम n से इंडिकेट करते हैं। तो यही n हुआ, यस यही n हुआ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n यहाँ पर दिया हुआ है 1000, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं n इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 1000 लिया और n को रिप्लेस किया इस वैल्यू से जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करता हुआ पा रहे हैं, 525 प्लस F1 प्लस F2। तो 525 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल हो रहा है यहाँ पर 1000 के। अब F1 प्लस F2 के लिए हम इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 525 को राइट साइड से लाएंगे। 525 को राइट साइड लाने पर ये हो गया LHS में F1 प्लस F2 इक्वल टू 1000 माइनस 525। अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा? तो इसका वैल्यू जो आएगा वो लिखा जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 5 4 475। ये आया F1 प्लस F2 का वैल्यू। इसको हम एज इक्वेशन 1 दे करके छोड़ देंगे और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे इसको यूज करने के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन 413.11 दिया हुआ है, बट हम जानते हैं कि मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। पहले हम वो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। मीडियन जैसा कि हम जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट ये टर्म्स है n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है बाई f और इनटू i। अब इसमें जो भी सिंबल्स हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, उसके क्या मीनिंग है उसको हम याद करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम जो n/2 यहाँ देख रहे हैं उसको हम यहाँ नोटिस में लेते हैं। n/2 इस n से आया है, n लास्ट वैल्यू जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए उसको हम टेकअप करते हैं। यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है n इक्वल टू 1000, तो हम इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं n/2 का वैल्यू और करेंगे भी। तो एक तो n/2 का मीनिंग हमें यहाँ पर मिल गया, और उसके बाद ये l जो होता है उस ग्रुप का उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है जो मीडियन क्लास कहलाता है। तो मीडियन क्लास यहाँ पर कौन होगा?
अब अगर ये फ्रीक्वेंसी हम देखें F1 और F2 तो ये अननोन रहने की वजह से हम इससे पता नहीं कर पाएंगे कि मीडियन क्लास कौन होगा। तो फिर हमें कौन हेल्प करेगा? हमें हेल्प करेगा ये जो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है माध्यिका 413.11 है ना, मीडियन 413.11, ये हमें हेल्प करेगा। चूंकि ये मीडियन है, कैलकुलेटेड है, इसलिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस क्लास में आ सकता है। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, गौर करते हैं। तो ये 413 है, तो 413 400 से 425 ये इस ग्रुप में आ सकता है, 400 से लेकर के 425 में, इसी बीच में आ सकता है, इसलिए यही क्लास जो है वो मीडियन क्लास होगा। तो इसके हेल्प से हमने मीडियन क्लास को सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम उससे हम लोअर लिमिट एल का वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और उसी से फिर हम इस आई के वैल्यू को भी हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। आई जो इस क्लास का लेंथ होगा उसको यहाँ पर लाएंगे और अब इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ, ये 326 है यहाँ पर, उससे हम इस एफ को रिप्लेस करेंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर है। और उसके बाद इस सी एफ को क्या करते हैं, तो इस सी एफ को हम देखते हैं कि ठीक इस n/2 जो जहाँ पर पढ़ रहा है उसके पहले वाले क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो 400 से 425 का जो क्लास इंटरवल है उससे पहले तक वाला क्लास ये है, ये क्लास, और इसका करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता 102 प्लस F1 है ये। तो ये होगा इसके बदले में, इस CF के बदले में। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसी फॉर्मूले में उन वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, लेंगे। तो इन वैल्यूज को जो अभी हम डिस्कस किए यहाँ पर मेंशन करते हैं। मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका वर्ग 400 टू 425। अब इसी क्लास से हम L का वैल्यू 400 सेलेक्ट करते हैं और I का वैल्यू हम इन दोनों का जो रेंज हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अपर लिमिट 425, लोअर लिमिट 400, यानी उच्च सीमा 425 और निम्न सीमा 400, दोनों का अंतर 25। तो I का वैल्यू 25 हो गया, 25 हो गया। और CF, ये CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी जो हमने डिस्कस किया 102 प्लस F1 होगा, तो हम यहाँ पर 102 प्लस F1 ले रहे हैं। और यह F 326 है, तो ये उस क्लास का फ्रीक्वेंसी है जो क्लास मीडियन क्लास कहला रहा है, और ये मीडियन क्लास है 400 से 425, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेंशन है 326। अब इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो अननोन रह जाएगा उसके लिए एज इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। तो m के फॉर्मूले में जो भी यहाँ पर हमारे लिए टर्म्स अवेलेबल थे उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू मेंशन था मीडियन के लिए 413.11, ये हमने इसको पुटअप करके m को रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद L का वैल्यू तो 400 था ही, यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते एज इट इज रहने दिया। अब उसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप में 400 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए, 413.11 माइनस 400 हुआ और राइट साइड में ये जो टर्म्स है वो रह गया। हाँ, इसमें 500 में 102 माइनस कर सकते हैं, कर दिया और यहाँ पर पाया हमने 398 माइनस F1 रहा बाई 226 और इंटू 25 था वो रह गया। अब यहाँ पर LHS में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.11 जो है इसमें पॉइंट हम सपोज करके तो 400.00 को 400 के प्लेस पे रख करके हम 413.11 में माइनस करेंगे। क्लियरली पॉइंट के बाद जो 11 है वो एज इट इज रह जाएगा और पॉइंट से पहले जो 413 है उसमें हम इस 400 को माइनस करेंगे, वो आएगा 13। तो यहाँ पर हम 13 ले लेंगे, 13.11 ये हुआ। अब उसके बाद 326 यहाँ जो RHS में देख रहे हैं डिनोमिनेटर, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो 326 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और साथ ही 25 को हम यहाँ लाएंगे तो ये जो यहाँ इनटू हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 25 ये हो गया। RHS में रह जाएगा ओनली 398 माइनस F1 ये। अब इसके बाद जो F1 अननोन है उसके लिए हम स्टेप्स लेंगे। F1 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में 13.11 इंटू 326 है और उसको प्रोडक्ट को डिवाइड किया जा रहा है 25 से,
तो सबसे पहले हम 13.11 को 326 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। 13.11 को 326 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो कितना आता है, ये यहाँ पर है प्रोडक्ट 4273.86। अब इसमें फिर हमें 25 से डिवाइड करना होगा, ये भी हम करके देख लें। 4223.86 को अगर हमें डिवाइड करना है 25 से, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और मेंटेन रखने के लिए न्यूमरेटर को भी यानी ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, गुना किया। इससे मैथमेटिकल इफेक्ट कोई पड़ता नहीं है, रिजल्ट सेम आता है। अब इसको 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं क्या आता है। 4273.86 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो यहाँ है 17,095.44 और डिनोमिनेटर में 25 है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या आता है 100। अब इससे हमें फायदा क्या है? फायदा हमें ये है कि अगर हम ये 100 का जो 2 जीरो है इसको हम अगर यहाँ से रिमूव करें तो न्यूमरेटर में जो डेसिमल देख रहे हैं उसको 2 डिजिट लेफ्ट ला करके यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और यही हम करते हैं यहाँ पर। तो 170.95 ऐसा करने पे हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब बाकी जो 44 है वो मिलेगा। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 170.95 एंड 44 है, तो अगर पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है 95 है और 44 है, तो अगर हम इसे हम रिमूव कर दें तो राउंड ऑफ में हम इसे 170 को 171 लिख सकते हैं और हम यहीं पर लिखते हैं 171। तो ये 171 हो गया, ऑलमोस्ट हमने लिखा है, राउंड ऑफ करके लिखा है। अब यही 171 किसका वैल्यू होगा? इस LHS का वैल्यू होगा, तो हम यहाँ पर इसे रख दें 171। अब इसके बाद हम इस स्टेप से आते हैं F1 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ये मानते हुए कि ये हम इक्वेशन हो गया F1 में। तो अब इसके बाद हम आते हैं तो F1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए F1 को हम राइट साइड लाएंगे और 171 को लेफ्ट साइड लाएंगे, लेकिन जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम राइट साइड लिखेंगे और जो राइट साइड में लिखते उसे हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 398 माइनस 171 ये होगा। इसका रिजल्ट 8 माइनस 1 7 और 9 माइनस 7 2 और 3 माइनस 1 2 227। F1 का रिजल्ट आया 227। तो ये जो F1 अननोन क्वांटिटी हमारे लिए अब तक था यहाँ पर, वो अब नोन हो गया, 227 मिल गया। अब रही बात F2 का। F2 का वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डू। इक्वेशन नंबर 1 को हम जब यूज करते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 475, तो LHS पार्ट में जो F1 हम देख रहे हैं इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? इस F1 के वैल्यू को जो 227 पाया है इससे। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 227 प्लस F2 इक्वल टू 475 और तब हम F2 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 227 को राइट साइड लाएंगे। 475 माइनस 227, यहाँ पर हमें F2 इक्वल टू मिलेगा 5 और 7। 15 माइनस 7 अगर करते हैं तो 8 और ये 6 माइनस 2 करते हैं तो 4 और 4 माइनस 2 करते हैं तो 2, 248। F2 का वैल्यू हमें मिलता है 248। इस तरह से हमने F1 और F2 के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से F1 और F2 के वैल्यू को फाइंड आउट करते ही हम यहाँ पर आंसर कर देंगे कि F1 इक्वल टू 227 और F2 इक्वल टू 248 आंसर। तो F1 और F2 के वैल्यू को फाइंड आउट करते ही हमारा ये जो प्रॉब्लम था मीडियन बेस्ड, जिसमें हमें F1 और F2 को जो अननोन था फाइंड आउट करने के लिए था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने जिस 2 प्रॉब्लम पर डिस्कस किया उसमें से एक तो मीन बेस्ड था और दूसरा मीडियन बेस्ड था। प्रॉब्लम चाहे मीन बेस्ड रहा हो चाहे मीडियन बेस्ड रहा हो, हमने क्या किया? हमने जो किया डायरेक्टली उसका जो प्रॉपर फार्मूला था हमने उसको वहां पर इम्प्लीमेंट किया और उस फॉर्मूले में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था उसको हमने इस क्वेश्चन में चाहे उस क्वेश्चन में जो भी अवेलेबल था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, पहचाना और उसकी जगह पर हमने उस वैल्यू को रखा। रह गया अननोन क्वांटिटी जिसका इंफॉर्मेशन नहीं था
और उसी को हमें फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हमने इक्वेशन में उस रिलेशन को कन्वर्ट किया और फिर इक्वेशन को हमने सोल्व किया, तब कहीं जाकर के हमें वो वैल्यू मिले जो अननोन थे। आपको भी यही करना है। अगर आपके अंदर ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, तो अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए अपने बुक से 4-5 प्रॉब्लम लीजिए, 5 प्रॉब्लम्स लीजिए और उसको वर्कआउट कीजिए। आउट ऑफ 5 अगर आप 3 या 4 वर्कआउट कर देते हैं, तो नेसेसरीली आपके अंदर ये आइडिया और कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। और अगर आप इससे कम करते हैं या एक भी नहीं होता है, तो इसके माने ये हुआ कि आइडिया या कॉन्सेप्ट डेवलप तो हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं हुआ होगा जो आपको प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में हेल्प करे। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं पर कुछ डाउट है, कहीं न कहीं पर कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए हमें फीडबैक दीजिए। आने वाले किसी न किसी वीडियो में जहाँ कहीं भी पॉसिबल हुआ, मैं उसको रेक्टिफ़ाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो क्लास आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को एडवांस कर सकें, एक्सटेंड कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो क्लास हम ओवर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।